रोते रोते ध्रुव जी मैया के पास में पहुंचे। और मैया के पास में जब ध्रुव जी पहुंचे तो मैया ने अपने लाल को रोता हुआ देखा। मैया ने हृदय से लगा लिया, मेरे लाल ध्रुव तुम रो रहे हो। ध्रुव जी ने कहा, माँ मैं जब पिताजी की कचहरी में खेलने के लिए गया, पिता ने मुझे गोदी में बिठा लिया माँ, लेकिन वहां पर मौसी आई। मौसी ने मेरा हाथ पकड़ करके धक्का मारा और मुझसे कहा कि इस सिंहासन पर बैठने के लिए मेरा पुत्र बनना होगा। माँ मुझे दुख इस बात का नहीं है कि मौसी ने मुझ में धक्का मारा, दुख है तो सिर्फ इस बात का पिताजी बैठे बैठे देखते रहे लेकिन उनके मुख से एक शब्द नहीं निकला। माँ मैया सुनीति ने कहा, पुत्र वो तेरे पिता होते तब ना कुछ कहते। ध्रुव जी ने कहा, माँ तो मेरा पिता कौन है? मैया सुनीति ने कहा, तेरे पिता नहीं बल्कि जो सारे संसार के पिता हैं वही तेरे पिता है। माँ तो वो पिताजी कहाँ मिलेंगे? मैया सुनीति ने कहा कि वो पिता वन में तपस्या करने से मिलते, ऐसे नहीं मिलते। ध्रुव जी ने कहा, माँ तो मैं वन में तपस्या करूंगा लेकिन अपने पिता से मिलकर के जरूर आऊंगा। मैया सुनीति पछाड़ खा करके जमीन पर गिर गई। पुत्र ये कैसी बातें करते हो? मैं तुझे वन में नहीं जाने दूंगी। उस वन में शेर शिकारी आएंगे, तुझे खा जाएंगे, तेरा खात्मा कर जाएंगे। पुत्र तू इतने वर्षों के बाद वृद्ध अवस्था में मेरी कोख से जन्मा है, मैं तुझे ऐसे नहीं जाने दूंगी। आज ध्रुव जी कहते, माँ अपने आप को संभालो, तेरा पुत्र कोई साधारण पुत्र नहीं है। मैया सुनीति रो रो करके ध्रुव जी से कह रही है। ध्रुव ने मैया के चरणों को स्पर्श किया, जाने लगे तो मैया पीछे पीछे दौड़ी दौड़ी गई और ध्रुव जी से कहा, पुत्र मेरे बेटो मेरे लाल रे, मेरा रो रो हुआ बुरा हाल रे, बुरा हाल रे। ओ मेरे बिटुआ मेरे लाल रे, मेरा रो रो हुआ बुरा हाल रे, मेरे लाल रे, ओ मेरे
तुझको पुकारे मेरी आल रे मेरी लाल रे ओ मैया सुनी थी रो रो करके ध्रुव जी को पुकारती है। ध्रुव जी ने एक बात नहीं सुनी। ध्रुव जी माँ को रोता हुआ छोड़ करके वन में जाते हैं। वन में देव ऋषि नारद जी को ध्रुव जी ने अपना गुरु बनाया। ध्रुव जी वृंदावन में जाकर के पहुंचे। तत्तात गच्छ भद्रन्ते यमुनाया तटम शुचि।
ध्रुव जी वृंदावन में पहुंचे। तत्तात गच्छ भद्रते यमुनाया तटम शुचि पुण्ये मधुवनम यत्र। यमुना तट पर मथुरा में मधुवन है। ध्रुव ने मधुवन में तपस्या की। 1 महीने तक ध्रुव जी ने भैया इधर आप लोग बात ना करें, बात करनी है तो पीछे चले जाओ। ध्रुव जी 1 महीने तपस्या करते कैत के वृक्ष के नीचे। 1 महीने तक कैत के फल खाए, दूसरे महीने में बेल के पत्ते, तीसरे महीने में जल पी करके गुजर की और चौथे महीने में हवा का आहार किया। 5वें महीने में आत्म सांस खींच करके ध्रुव जी खड़े हो गए। इंद्र का सिंहासन हिलने लगा। इंद्र का आसन हिलने लगा तो इंद्र ने अप्सराओं को भेजा, जाओ जा करके कौन इतनी घोर तपस्या कर रहा है उसकी तपस्या। ध्रुव जी तपस्या कर रहे थे। अप्सराएं पहुंची ध्रुव जी की तपस्या भंग करने के लिए। और जब तपस्या भंग करने के लिए पहुंची तो भगवान की ऐसी असीम अनुकंपा हुई। कैत के वृक्ष के ऊपर जितनी मधुमक्खियां थीं अप्सराओं के चिपटने लगी। अप्सराएं वहां से भागी प्राणों को बचाते हुए। अंत में भगवान का सिंहासन हिलने लगा। माता लक्ष्मी ने कहा, प्रभु मेरा पुत्र कितने महीनों से आपका इंतजार कर रहा है, जाओ ना मेरे पुत्र को दर्शन दो। भगवान श्री हरि नारायण ध्रुव जी के पास में पहुंचे और जाकर के ध्रुव के पांव के पास अपना पैर मारने लगे। ध्रुव ने नेत्र नहीं खोले। भगवान समझ गए ये ध्रुव जी के हृदय में मेरी प्रतिमा है। तो भगवान ध्रुव के हृदय से प्रतिमा को खींचते हैं और जैसे प्रतिमा को खींचा ध्रुव जी एकदम से भगवान की गोदी में गिरे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राम। आज ध्रुव ने भगवान के दर्शन किए। ध्रुव जी दर्शन करने के बाद मौसी से मिले। मौसी ने शर्म से दरवाजा नहीं खोला। भगवान के दर्शन करके ध्रुव जी गए थे, इसलिए ध्रुव ने कहा, मौसी तू मुझे धक्का नहीं मारती तो भगवान नहीं मिलते, इसलिए एक बार दर्शन देते। उसके बाद ध्रुव जी अपनी मैया के पास में पहुंचे और जैसे ही मैया के पास में गए तो उसी समय मैया के पास में जाकर के देखा मैया की आंखों की ज्योति जा चुकी थी। ध्रुव जी ने मैया को आवाज लगाई तो माँ ने एकदम से पुत्र को हृदय से लगा लिया। पुत्र तू आ गया। ध्रुव जी ने कहा, माँ तुझे दिखाई नहीं देता। ध्रुव जी ने मैया की आंखों में जैसी फूंक मारी, मैया की आंखों की रोशनी वापस आ जाती है। आंखों की रोशनी जैसे वापस आई तो उसी समय मैया ध्रुव जी से कहती, लाला तू भगवान के दर्शन करके आया है तो मुझे तभी विश्वास होगा, एक बार मुझे भी दर्शन करा दे। ध्रुव जी ने भगवान को याद किया। भगवान आकर के प्रकट हुए। ध्रुव ने भगवान को प्रणाम किया। योऽन्तः प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम।